अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी बस। बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस को, और उसमें हम फर्दर आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बेसिकली जो टेंसेस वर्ड है वो निकला है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका मतलब होता है टाइम। टेंसेस ऑफ वर्ब शो द टाइम एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। टेंसेस में बेसिकली जो वर्ब होता है हमारा वो शो करता है टाइम को और किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने को या किसी भी इवेंट के कंप्लीट होने को शो कर रहा होता है। पहला है जी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उर्दू में उसकी पहचान क्या होती है। उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि जो जुमले के आखिर पर ना आता है ता है, ती है, ते हैं, ताहू और ती हो। मतलब कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है इसके जुमले के आखिर पे। जितने भी उर्दू में इसके सेंटेंसेस होंगे ना उनके एंड पे ता है, ती है वगैरह आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो स्कूल जाता है, अब इसके एंड पे क्या आ रहा है, ता है। मतलब इधर से हमारी पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गोज़ टू स्कूल। वो चाय पीती है, शी ड्रिंक्स टी, या इसकी जगह आ सकता है शी टेक्स टी आ सकता है। हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं, अब इसके एंड पे भी क्या आ रहा है, ते है आ रहा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, ता हूँ इसमें भी आ रहा है, आई स्टडी इंग्लिश। सूरज मशरिक़ से निकलता है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। अब ता है इसके एंड पे भी आ रहा है। मतलब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फर्दर हम देखते हैं जी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें फर्दर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। उनका स्ट्रक्चर होता है जी, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, वो आती है, और नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। अब आपने हमेशा याद रखना है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें वर्ब के साथ किस चीज़ का इजाफा होगा, एस या ई एस का। बाकी जो प्लूरल होते हैं जैसे दे हो गया, यू हो गया, आई हो गया, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। मैं फर्दर ये एग्जांपल्स से भी आपको समझा देती हूँ। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा कब होगा, जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट। अब ये देखें, अब जो हमारा वर्ब है ना वो प्ले लगा है, प्लेज नहीं लगा, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है जो प्लूरल है। ठीक है, आई, वी, दे, यू, इनके साथ जो होता है ना वो एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। यू रीड बुक, अब ये जो यू है ये भी प्लूरल है तो इसके साथ रीड्स नहीं बल्कि रीड आएगा। नेक्स्ट है जी वी गो टू स्कूल, दे वॉच टीवी। अब जो हमारा वर्ब वॉच है, गो है, उनके साथ एस या एस नहीं लगा। अगर इधर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता तो उसके साथ एस या ई एस आना था। और ये एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट एरर होता है। वो क्या करता है कि आपको वी के साथ या तो यू के साथ वर्ब जो होगा उसके साथ एस या ई एस लगा के दे देगा, या आपको ही देगा और उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएगा और आपको बोलेगा कि इसमें एरर क्या है। ही प्लेज़ फुटबॉल। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ही, शी या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके वर्ब के साथ किस चीज़ का इजाफा होता है, एस या ई एस का। तो इधर ही है तो ही प्लेज़ फुटबॉल, प्ले के साथ किस चीज़ का इजाफा हुआ है, एस का। शी राइट्स स्टोरीज़, अब यहाँ ई एस लगा है या इसके साथ भी एस का इजाफा हुआ। इट रेन्स इन जुलाई, अब इट है ना, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ एस या ई एस लगे। जैसे अली प्लेज क्रिकेट, अब अली क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ भी एस का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट है जी नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज लगता है, उसके साथ अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसमें नॉट आएगा। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला या डूअर जो होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जी डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और रिमेनिंग सेंटेंस या हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ भी आपने याद रखना है, जैसे हम ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों ने याद रखना है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ डज लगेगा। बाकी जो रिमेनिंग आई है, यू है, वी है, दे है, इनके साथ डू या डू नॉट लगेगा। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं जी। ये देखें यूज़ डज नॉट विद ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा।
आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये देखिए आई डू नॉट लगा है, मैंने पहले भी बताया कि आई यू दे जो होगा, वी होगा, उनके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। ही शी या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उनके साथ डज नॉट लगेगा। यू डू नॉट रीड बुक्स, दे डू नॉट वॉच टीवी, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखें यहाँ ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। अब एग्ज़ाम में वो क्या करता है कि आपको डू नॉट लगा के दे देता है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ही शी या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। आगे है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया फ़िक्रात। इनका इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि डू और जो डज़ हमारा होता है उसको हम उठा के क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह, और डू या डज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने इसके एंड पे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट। अब डू क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है और प्ले आएगा नेक्स्ट। डू यू रीड बुक्स, डू दे वॉच टीवी। अब जो हमारा है डू क्यों लगा है, क्योंकि आई वी यू दे जो होता है उनके साथ क्या लगता है, डू लगता है। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होगा, जो इंटेरोगेटिव का हमारा पहले था कि यू डू या डज हमने स्टार्ट पे ले आना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब इन नेगेटिव है, दोनों इकट्ठे हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तो साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्योंकि हमारे जो ये सेंटेंस है ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, मतलब इसमें नॉट भी लगेगा, डू या डज भी लगेगा और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव है। तो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये देखिए डू इंटेरोगेटिव का स्टार्ट पे आ गया है, नेक्स्ट हमारा यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्ले है, और उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग सेंटेंस है क्रिकेट वो है, और एंड पे क्या लगेगा जी, क्वेश्चन मार्क लगेगा। डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। अब ये देखिए ही है तो स्टार्ट में क्या लगेगा, डज़ लगेगा। डू डोंट दे वॉच टीवी, या यहाँ आएगा डू दे नॉट वॉच टीवी। डज नॉट शी राइट स्टोरीज़, या डज शी नॉट राइट स्टोरीज़। अब हम देखेंगे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं या परमानेंट एक्शन होते हैं, उसके अलावा जो रिपीटेड एक्शन होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। आदत के लिए या मुस्तकबिल या मुस्तकबिल के बारे में होने वाले बार बार जो होने वाले काम होते हैं ना, उनमें लगता है ये। रूल्स यही है कि जो काम रोज़ाना होते हैं या बार बार होते हैं या हैबिचुअल एक्शन होते हैं, उनके साथ क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ये देखिए ऑलवेज, ऑलवेज एक किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, आदत को जाहिर कर रहा है, या एक ऐसे काम के बारे में हमें बता रहा है जो बार बार होता है, मतलब कि मैं हमेशा, मतलब हमेशा बोलता हूँ, तो क्या ये शो कर रहा है कि एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ आएगा आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। नेक्स्ट है जी यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तुम रवानी से अंग्रेज़ी बोलते हो, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है तो इसमें भी आएगा। दे ट्राई टू परचेज योर कंसाइंस, वो तुम्हारे ज़मीर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, मतलब कि लगातार कोशिश करें, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 2 है हमारा कि जनरल ट्रूथ फैक्ट्स, या जहाँ भी प्रोवर्ब मुहावरे आ जाएंगे, हकीकत की बात होगी या साइंसी हक़ाइक़ की बात होगी, तो वहाँ भी क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये यूज़ होता है। दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, सूरज मगरिब में ग़रूब होता है। अब ये क्या है, ये एक जनरल ट्रूथ है कि सूरज हमेशा मगरिब में ग़रूब होता है ना, मशरिक़ में तो नहीं होता ना, मशरिक़ से निकलता है, तो ये भी जनरल ट्रूथ है, तो इसमें भी कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेथ लेवल्स एवरीथिंग, मौत सबको बराबर कर देती है, ये भी एक क्या है, फैक्ट है। नेक्स्ट है जी डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये भी एक क्या है, एक फैक्ट ही आप बोल रहे हैं, या बोल जनरल ट्रूथ बोल ले, तो इसमें भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स ड्रामेटिकली हिस्टोरिकल प्रेजेंट, तो कुछ एक्शंस जो पास्ट में हुए होते हैं लेकिन उनमें हम बहुत ज़्यादा जान डालने के लिए क्या कर देते हैं, या उनको दिलचस्प बनाने के लिए, माजी के वाक़यात को दिलचस्प बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। दी यंगर ब्रदर प्लेज फॉल्स विद द किंग, मतलब कि जो छोटा भाई था उसने क्या किया,
वो बादशाह को धोखा देता है। अब बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। प्लेज, ब्रदर प्लेज, मतलब कि क्या किया उसने, उसे धोखा दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ भी यूज़ होता है जब हम जो माजी के वाक़यात होते हैं उनको ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए या ज़्यादा दिलचस्प बनाकर लोगों के सामने पेश करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ होना पास्ट चाहिए था। एंड किल्स, अब किल्स भी यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देयर इज़ अनरेस्ट अमंग द लॉयल फॉलोअर्स ऑफ डिसीज किंग बट द हार्टलेस डिस्पोट सप्रेसिस। अब यहाँ भी सप्रेसिस क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है जी टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब कि अभी इस वक्त जो काम हो रहा है उसको भी शो करने के लिए क्या यूज़ होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर गोज़ द मर्डर, हम अचानक कभी कभी कुछ मनाजर देखते हैं ना या चीज़ें देखते तो हम उसकी तरफ इशारा कर देते हैं, या हमारे सामने कोई भी अमल या अचानक हमें कोई मंजर नज़र आ जाता है तो उसको भी पॉइंट आउट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। हम कहते हैं वो देखो मर्डर, जो मर्डर है ना, कातिल है वो उधर जा रहा है, तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा, देयर गोज़ द मर्डर, तो यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हेयर कम्स द ट्रेटर, ये देखिए हेयर कम्स, अब कम्स क्या शो कर रहा है, ये भी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। सी हाउ इट रेन्स, देखो कितनी बारिश हो रही है या बारिश कैसे होती है, तो ये भी हम बारिश को सामने देख रहे हैं, हमारे सामने एक काम हो रहा है तो उसको हम शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अ फिक्स आर प्लान फ्यूचर एक्शन या नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली होती हैं ना, हम उनके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। या ऐसे हमारे स्केड्यूल जो हमने ऑलरेडी प्लान किए होते हैं उनके साथ भी क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल दी मैरिज ऑफ माई कज़न कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक शो कर रहा है कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन हमने इधर क्या लगाया है, कम्स ऑफ, मतलब कि कोई काम जो है वो मुस्तकबिल करीब में होने वाला है, नियर फ्यूचर में होने वाला है, या हमने ऑलरेडी स्केड्यूल किया हुआ, तो उनके साथ भी क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ अराइव्स एट फैसलाबाद टुमारो, अब टुमारो शो कर रहा है कि ये कोई भी काम है जो किस में होगा, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में होगा, लेकिन इसके साथ अराइव्स लगा हुआ है, तो ये शो करता है कि जो भी काम हमने ऑलरेडी स्केड्यूल किए होते हैं या जो फ्यूचर नियर फ्यूचर में होने वाले होते हैं उनके साथ भी क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। नेक्स्ट है जी इन टाइम एंड कंडीशनल क्लॉजेज, जो वक़्त या जो शराइत वाले जुमले होते हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ भी आप वर्ड देखें वैन, अनटिल, अनलेस, तो इन सब के साथ ये क्या शो करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं, शर्त को शो कर रहे होते हैं, तो इनके साथ भी क्या लगेगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। ही विल नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन अनलेस, अब अनलेस आ गया तो इसके बाद कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। देखिए अब ही वर्क्स आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है जी डोंट रिज्यूम द वर्क अनटिल टेल यू, डोंट, अब डोंट यहाँ क्या शो कर रहा है, जब तक मैं ना कहूँ काम दोबारा शुरू ना करना, डोंट यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। इफ़ यू कंक्योर योर सेल्फ यू विल कंक्योर दी वर्ड, इफ़ यू कंक्योर, अब ये देखें इफ़ आ गया ना, ये भी कंडीशन को शो करे तो इसके साथ कंक्योर लगा हुआ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर। अब आप यहाँ कहेंगे कि ऐसे नहीं लगा हुआ, ऐसे इसलिए नहीं लगा बिकॉज यू यूज़ हुआ है, तो यू के साथ क्या आता है, एस या एस का इजाफा नहीं होता। विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम एक्सप्रेशन, जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, मतलब कि उनके साथ हमेशा क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट लगता है। कॉमन एडवर्ब्स ऑलवेज, हमेशा, अब ये एक क्या कर रहे हैं, परमानेंट एक्शन को शो कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं ऐसे काम को शो कर रहे हैं जो बार बार होता है, नेवर कभी नहीं, अक्सर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, ओकेजनली या एवरी वीक, हर हफ्ते। तो अब ये क्या शो कर रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इनके साथ भी हमेशा क्या यूज़ होगा, इनके साथ जी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। ऑन संडेज, अतवार को, ट्विस आयर, साल में 2 मरतबा, मतलब इस साल में 2 मरतबा होता ही होता है, तो उनके साथ भी क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, तुम अपने बाल कितनी बार धोते हो, तो अब हाउ ऑफन है ना, तो ऑफन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, इसलिए यहाँ डू यू आया है। आई गो टू माई विलेज ऑन संडेज, मतलब कि ये किसी काम को शो करे कि मैं हर अतवार को जाता हूँ, तो आई गो टू प्रेजेंट इंडेफिनिट।
इट रेन्स इन विंटर, सर्दियों में बारिश होती है। एक मामूल की बात हो रही है कि हमेशा सर्दियों में बारिश होती है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। नेक्स्ट है जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये हम लोग बाद में देखते हैं या मैं अपनी कम्युनिटी में इनको पोस्ट कर दूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली कर रहे होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स जी, स्टेटिव वर्ब, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं ना उनके बाद हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, उनके बाद हमें कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आता। फॉर एग्जांपल नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लव, लाइक, हेट, ऑन, बिलोंग, इनके बाद कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी, इनके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। आई नो दी आंसर, आई एम नोइंग दी आंसर, अब आई एम नोइंग दी आंसर नहीं आएगा, बिकॉज यह स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी चीज़ की कंडीशन को या हालत को बयान करे, तो इनमें कोई फिजिकल वर्क या काम नहीं हो रहा होता, तो इसमें आई नो दी आंसर जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, डज़ के बाद आपने कभी भी एस नहीं लगाना। डज़ शी गोज़, अब देखें ये जो यहाँ डज़ है ना, डज़ शी गोज़, अब डज़ तो ऑलरेडी डज़ के साथ एस लगा हुआ है, तो गोज़ के साथ एस नहीं आएगा, वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, तो ये होगा जी डज़ शी गो। नेक्स्ट है जी, हम क्या करते हैं स्टूडेंट के ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, डू लगा देते हैं। तो पहले भी मैंने बताया कि ही शी इट या कोई सिंगुलर जब भी नाउन आएगा तो उसके साथ आप डज़ लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। डज़ शी लाइक टी, अब देखिए शी है तो इसके साथ डज़ आएगा, डू नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके जो वर्ब होता है उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं जब ही शीट या कोई सिंगुलर नाउन हो। ही प्लेज फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, और ऊपर जो सेंटेंस दिया गया वो है जी ही प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। अब जो ही है इसके साथ एस या ई एस लगना था तो प्ले नहीं प्लेज आएगा, ही प्लेज फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है जी, यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर हैबिट्स। शी ईट्स लंच एवरी डे, शी इज़ ईटिंग लंच एवरी डे। अब एवरी डे किसको शो कर रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो शी इज़ ईटिंग नहीं शी ईट्स आएगा। नेक्स्ट है जी, ही गो टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे ये भी एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, और ही भी जो होता है उसके जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो ही गोज़ टू आएगा। नेक्स्ट दी शी डोंट लाइक टी, अब ये देखने में बिल्कुल सही लगा, लेकिन मैं बताया था कि ही शी टी या जब भी सिंगुलर नाउन आ गए तो उसके साथ क्या लगेगा, डज़ लगेगा, डोंट नहीं लगेगा, तो डज़ नॉट आएगा इधर। नेक्स्ट है जी, दे डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। अब दे है, दे, वी, यू, जब भी आएगा इनके साथ क्या लगेगा, डोंट लगेगा या डू नॉट लगेगा या डू लगेगा, डज़ नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा जी दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है जी, ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल। अब ही है, डज़ नॉट भी लग गया, जब डज़ लग जाएगा तो वर्ब की जो फॉर्म होगी उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो ये आएगा जी ही डज़ नॉट गो टू स्कूल आएगा, गोज़ नहीं आएगा। डज़ शी लाइक्स कॉफ़ी, अब डज़ स्टार्ट पे चाहे लगा हो या सब्जेक्ट से पहले हो या सब्जेक्ट के बाद हो, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो ये आएगा जी डज़ शी लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट है जी, आई एम एग्री विद यू। अब जो एग्री है ये भी स्टेटिव वर्ब है, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इसके साथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी, आई एम एग्री नहीं होगा, ये होगा आई एग्री विद यू, बिकॉज ये स्टेटिव वर्ब है। ये नेक्स्ट वाला जी परफेक्ट का, इसको छोड़ दे। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो वाटर बॉयल्स है ना, ये क्या है, एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कह ले साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर हमेशा कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आएगा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है जी, दी ट्रेन इज़ लिविंग एट 8 AM एवरी डे। अब एवरी डे शो कर रहा है कि हमेशा, मतलब कि रोज़ाना एक हैबिचुअल एक्शन को, बार बार होने वाले एक्शन को शो कर रहा है एवरी डे, तो एवरी डे से हमें पता चला कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है या कोई ऐसा काम है जो रोज़ाना होता है, तो यहाँ दी ट्रेन लीव्स आएगा, लीविंग नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, ही ऑलवेज इज़ कमिंग लेट। ही ऑलवेज, अब ऑलवेज भी यहाँ एक हैबिचुअल एक्शन को शो करा है, तो यहाँ आएगा ही ऑलवेज कम लेट, या आएगा ही लगा हुआ है ना तो कम्स आएगा, ही ऑलवेज कम्स लेट।
नेक्स्ट है जी नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड गोज देयर। अब हमने देखना है कि जो नॉर के करीब होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो नॉर है हिज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की क्या फॉर्म लगेगी, एस या ई एस नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, तो यहाँ आएगा नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स गो देयर। नेक्स्ट है जी एवरीवन नो द आंसर, एवरीवन नो। अब जो एवरीवन है वो ग्रामर में क्या, तो ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है, तो एवरीवन नोज आएगा, नो नहीं आएगा, एवरीवन नोज द आंसर आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आ बुक। अब जो ईच है ना, ईच भी ग्रामेटिकली क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ईच के साथ क्या आएगा जी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ आ बुक, हैज़ आएगा, हैव नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स आर डिफ़िकल्ट। तो मैथमेटिक्स से जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते, तो मैथमेटिक्स इज़ आएगा, मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल, 50 एग्जांपल्स मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लिखी हैं, जो कॉमन है, जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर जो हैं वो गलती कर रहे होते हैं, और उनमें से क्या आ रहा होता है, उनमें एग्जाम में एरर भी आ रहा होता है। तो ये अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ऐसा करूँगी, इसको कम्युनिटी में लगा दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी एग्जाम्पल मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।